तो दोस्तों 5 सितंबर को जो पंचायत होने वाली है, कहीं ना कहीं नरेश टिकैत जी के जो है पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। कल गठवाला खाप की पंचायत थी, नरेश टिकैत जी वहां जाते हैं लेकिन कोई हल नहीं निकलता है। जो गठवाला खाप के चौधरी है राजिंदर सिंह, वो कहते हैं कि उन्होंने हमें कोई न्योता नहीं दिया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेश टिकैत जी ये बताए कि ये टिकैत पंचायत है या किसान पंचायत है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से भीड़ को जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भीड़, वो समर्थन कहीं मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, जिस तरीके से गठवाला खाप ने कह दिया है कि जो टिकैत जी है, पहले ये बताए ये किसान पंचायत है या टिकैत पंचायत है? चौधरी राजेंद्र सिंह ने बहुत स्पष्ट रूप से बात करी है। लोग उनसे उम्मीद नहीं कर रहे थे। वो बहुत नर्म स्वभाव के हैं, इंट्रोवर्ट हैं, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं। लेकिन कल उन्होंने, पता नहीं क्या उनको हुआ है, कि उन्होंने बहुत सख्त अंदाज में और कायदे से गठवाड़े जैसी खाप का चौधरी होके जो बात कहनी चाहिए थी, बड़े नपे तुले शब्दों में और बहुत सार्थक बात उन्होंने कही है, सटीक बात कही है। पंचायत तो निश्चित तौर से पंचायत का उद्देश्य नहीं बता रहे, पंचायत का एजेंडा नहीं बता रहे। यूँ कह रहे हैं बस पंचायत में तय होगा, नहीं। कोई भी पंचायत जो बुलाई जाती है उसका एजेंडा पहले से तय होता है, और ये एजेंडा बता नहीं रहे। एजेंडा इसलिए नहीं बता रहे कि भाई इसी भरम में भीड़ हो जा। मुझे ज़्यादा संभावना नहीं, क्योंकि आंदोलन चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे। तो गाजीपुर बॉर्डर से बीच में बात आई थी लखनऊ जाने की, दिल्ली से हटके गाजीपुर बॉर्डर से हटके फिर मुजफ्फरनगर आने की क्या बात हुई? लड़ाई का मैदान तो उन्होंने गाजीपुर बना रखा। ये तो वहाँ टैंक चढ़ावे थे, ट्रैक्टरों को टैंक बना के वहाँ ले जा रहे थे दिल्ली। क्या हुआ? मुजफ्फरनगर का क्या मतलब है? मुजफ्फरनगर पंचायत का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। केवल अनारकी फैलाने के अलावा और कोई बात मैं नहीं समझ रहा कि कोई ठीक हो सकती है। अच्छा, सरकार को घेरना होता है या तो दिल्ली से पंचायत करनी पड़ती है, धरना देना पड़ता है, या लखनऊ जाना पड़ता है। फिर पंचायत मुजफ्फरनगर में करके क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? ये इसके पीछे पहले से इनके हर काम में छुपे हुए एजेंडे रहते हैं। इस पंचायत को यहाँ करने के पीछे भी इनका कुछ छुपा हुआ एजेंडा है। कुछ बात कही गई है, वहाँ इनकी साख खराब हो रही थी। इनके बुलाए आदमी नहीं आ रहे वहाँ गाजीपुर में। तो जो इनके साथी संगठन हैं, वो 40-42 संगठन और जो हैं, वहाँ आपस में चौधर का झगड़ा हो गया कि भाई तेरे आदमी ज़्यादा है, मेरे आदमी ज़्यादा है। ये वहाँ अपना वर्चस्व नहीं बना पा रहे। कुछ दिन के लिए बना था, वो रोने राने का जो नाटक इन्होंने करा था, तो कुछ लोग चले गए थे हमदर्दी में। लेकिन वो फिर पता लग गया कि भाई इनका समर्थन नहीं है। अपना समर्थन बताने के लिए इन्हें मुजफ्फरनगर आना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर से अगर बात बनती होती तो इन्हें गाजीपुर बॉर्डर जाके बैठने की जरूरत क्या थी? मुजफ्फरनगर में रहते ही, और तब हम समझते हैं कि हाँ, ये मुजफ्फरनगर से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आंदोलन को बीच में छोड़ के और मुजफ्फरनगर आना, इसका कोई तुक और औचित्य नहीं है। अच्छा, अब भी आपको किसान पंचायत लग रही है? जिस तरीके से तमाम पार्टियां इसमें कूद चुके हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरएलडी हो, लगातार वो नरेश टिकैत जी के साथ। आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं सारी की सारी पार्टी किसान यूनियन के बहाने अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है? ये बात बिल्कुल पक्की है कि चौधरी साहब का जो बर्ताव रहा है नरेश जी का, ये किसान यूनियन तो रही नहीं। वो चौधरी हैं, चौधरी का सम्मान भी है, होना भी चाहिए। लेकिन चौधरी को भी कुछ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि लोग उनका सम्मान कर सकें। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने में वो राजनीति एक तरफ रखी जाती थी। वो हमेशा ये कहते थे वोट किसी को दो, वोट देकर अपने घर आ जाओ। अव्वल तो प्रेफरेंस इस बात की दो कि भाई वो चौधरी साहब वोट नहीं दिया करते थे। चौधरी साहब तो वोट वाले दिन सवेरे दिन लिखने से पहले अपना गुस्से पाग धरी और जंगल में चले जाते, 12 पे वहाँ लौट जाते, शाम को आया करते लौट के। इन्हें वोट भी देनी, इन्हें पार्टी बननी, इन्हें प्रचार भी करना, सब कुछ करना। लेकिन इन्हें ये पार्टी बन गया असल में। ये किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में पार्टी बन गए। और खाप की चौधर तो न्यूट्रल होती है, वो चौधर न्यूट्रल है। सामाजिक कामों के लिए खाप का संगठन काम आता है। आपसी झगड़े ये वो जो है उन्हें दूर करने के लिए, कुरीतियाँ दूर करने के लिए, समाज में फैली हुई कुरीतियाँ दूर करने के लिए, उसके लिए खाप का संगठन है। खाप के संगठन को ये तालिबानी भाषा बोलने का मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान नेड़े ही अब तो रोज़ भाषण आ रहे हैं। जो लैंग्वेज तालिबानियों की है, इस तारीख तक बाहर चलो, इस तारीख तक ये करो, इस तारीख तक ये करो, इस तारीख तक, वही लैंग्वेज पता नहीं क्यों किसकी सलाह से चौधरी नरेश जी जो है, नरेश टिकैत ने वो भाषा अपना ली है।
और समाज में समन्वय करने की जो बात थी। ये आंदोलन क्या देगा और क्या लेगा, किसको क्या मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर से किसान संगठन में फूट इसमें पड़ गई है और वो पड़ी है चौधरी साहब का जो व्यवहार था, जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने बदतमीजी करी थी उमेश मलिक और बाकी लोगों के साथ, उन्हें परिचय देके न्याय का तकाजा है कि वे आदमी थाने में जाने चाहिए थे और तब बाकी बात होती, लेकिन उन्हें परिचय दिया, उनके असामाजिक कृत्य का इन्होंने जो है बचाव किया। ये चौधरी के योग, चौधरी के पद के योग कार्य नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से किसान यूनियन के तमाम नेता धमकी दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि किसी अधिकारी की चमड़ी उतार दो, कोई कह रहा है 5 तारीख को पंचायत होगी वहां कप्तान को देखेंगे, आप कह रहे हैं फैसला हो जाना चाहिए था। ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हर आदमी को अधिकार है अपना, हर आदमी के अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं। हो सकता है नरेश जी का इंटरेस्ट हो कि भाई किसानों की बात करो, लेकिन जो इनके साथ और लोग आ रहे हैं उनका पता नहीं क्या इंटरेस्ट है, उन्होंने किस दुकान में कौन सा सामान देख रखा। वो जो उमेश के साथ होया, वो इनके जो आसपास के लोग हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, वो नमूना है। उन्होंने जो बर्ताव वहाँ उमेश के साथ किया वो नमूना है। अगर यही भीड़ है, यही काम करने वाले हैं, ये इनके कार्यकर्ता हैं, तो भगवान ही जाने क्या 5 तारीख को ये करेंगे। अच्छा, सिसोली से चुनौती चैलेंज तो आपको भी दिया गया है कि एक कोई वीरेंद्र कुतुबपुर है जो हमारे बारे में बोलता है, ना तो वो सही बोले ना गलत बोले, उसको बोलने की कोई वो नहीं है, क्योंकि उसको तो हम अपने बराबर का भी नहीं मानते। कह रहे हैं कि आगे से जो भी कुछ बोलना है उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। जो बोल रहे अपनी जिम्मेदारी बोल रहे हैं, मैं जो इतना बोल रहा हूँ मैं अपनी जिम्मेदारी बोल रहा हूँ। ये मैंने जो कहा था ना, तालिबानी लैंग्वेज है, कोई ना बोले और कोई ना करे। बात इन्होंने कही कि भाई हमारे बराबर, हाँ मैं बराबर का नहीं हूँ इनके, मैं इनके बराबर का नहीं हूँ। ये बड़े लोग हैं, आंदोलनों में मेरी जमीन बिक गई, इन्होंने जमीन खरीद ली, मैं इनके बराबर कैसे हो सकूं? यूनियन में रह के, यूनियन में की वजह से इनकी हैसियत बढ़ गई और मेरी जमीन कम हो गई, तो भाई मैं इनके बराबर कैसे हो जाऊंगा? अगर मैं इनके बराबर का होता तो मेरे पे फार्मूला होता जमीन बढ़ाने का, इन पे वो फार्मूला है, तो मैं इनके बराबर का नहीं हूं। और किसी दिन मौका मिलेंगे, उस दिन मैं बताऊंगा। चौधरी साहब को नॉलेज होगी और होना चाहिए। मैं भी एक खाप का चौधरी हूं, बस ये है कि मैं जन्म से चौधरी नहीं हूं, मैं सिलेक्टेड चौधरी हूं। मेरे काम और मेरे आंदोलन और मेरे संघर्ष की वजह से लोगों ने मुझे चौधरी बनाया था। कहाँ से? सहारनपुर की जो लास्ट है सुंदरपुर, वहाँ से लेकर ब्रजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, गंगा के दाहिने किनारे पे बसे हुए 154-55 गांव का चौधरी मैं भी हूँ। एक खास किस्म के जाट हैं जो बंदा बहादुर के साथ यहाँ आए थे, गोविंद सिंह जी के, गुरु गोविंद सिंह 10वें बादशाह गुरु गोविंद सिंह के आदेश पे इस एरिया में आए थे मुगलों से पिंड छुटाने के लिए। इस एरिया में आए थे, एक मकसद था, वो लंबा हो जाएगा वीडियो आपका, वो कभी डिटेल में बता दूंगा क्या इतिहास है पछादे जाटों का। हम लोग वो नहीं कर रहे, मैं इनके बराबर का हूँ नहीं। ये बहुत सही कहा उन्होंने कि वो हमारे बराबर के नहीं है, हाँ मैं इनके बराबर का नहीं हूँ, बस। अच्छा, आपको नहीं लगता जो 5 सितंबर को पंचायत होगी, जो भीड़ आएगी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं किसानों के लिए आवाज़ उठाई जाएगी, वो सब किसान होंगे? किसान की आवाज़ नहीं उठ रही, किसान की आवाज़ नहीं उठ रही। अगर किसान की आवाज़ उठती तो दिल्ली में ये कृषि कानूनों को मुद्दा बनाने के बजाय बिजली के बिल का मुद्दा बनता, गन्ने के भाव का मुद्दा बनता, गन्ने के पेमेंट का मुद्दा बनता। वो पेमेंट की बात होती, वो बात थी मुद्दे की, जो मुद्दा होना था। किसानों के प्रतिनिधित्व की बात होती लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में। किसानों के ये मुद्दे थे जो उठने थे, लेकिन ये सारे मुद्दे इन्होंने पीछे छोड़ के बहुत बाद में, गन्ने के भाव की बात तो इन्होंने बहुत बाद में करी, कई महीने बाद। ये मुद्दे वे नहीं हैं, जो कृषि कानून है वो मुद्दा नहीं है, लोकसभा से पारित कानून है, टेस्टेड है सब कुछ। जिस तरह से कुछ दिन पहले, साल 1.5 साल पहले सीए के विरोध में आंदोलन हो रहा था और सब लोग कह रहे थे सीए खराब, सीए खराब। काबुल की घटनाओं ने, अफगानिस्तानी घटनाओं ने साबित कर दिया कि सीए सही है। जो वहाँ से हिंदू आ रहे हैं, जो वहाँ से सिख आ रहे हैं, जो और आ रहे हैं, अब वहाँ के मुस्लिम भी कह रहे हैं कि हमें शरण दो, जबकि कानून ये है कि उनका देश है। दुनिया में बहुत सारे 55-56 ममालिक जो हैं, देश जो हैं, वे मुस्लिम देश हैं। हिंदुओं का तो कुछ है ही नहीं। एक नेपाल देश था हिंदुओं का प्योर, वो भी नहीं रहा, वो भी सेकुलर हो गए। हिंदुस्तान में हिंदुओं की थोड़ी बहुत बात सुनी जावे है, अगर बाकी लोगों की सुनी गई, क्योंकि लोग 370 का विरोध करने लगे, कुछ और करने लगे।
किसानों के मुद्दे कहाँ करे इन्होंने? जितने जोर से आवाज़ 370 हटाने का विरोध किया था कश्मीर में, उतने जोर से बिजली के बिल की बात तो करी नहीं। बिजली के बिल का तो इनका जो है वो 20वें 30वें नंबर पे, क्योंकि ये देख रहे हैं अगर बिजली की सहूलियत होगी, गन्ने की सहूलियत होगी, भाव आगे, तो किसान यूनियन में कौन इकट्ठा होगा? तो नॉन इश्यूज, कृषि के 3 कानून नॉन इशू है फॉर फार्मर्स ऑफ यूपी। हमारे एरिया के लिए नॉन इशू है, इसका कोई महत्व नहीं है। जो असल मुद्दे थे उनके ऊपर गए नहीं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट किसानों में नहीं है। 3 कृषि कानून की वजह से वहां जाने के ऊपर पेमेंट आता है बाहर से, गन्ने के भाव पर, बिजली के बिलों पेमेंट नहीं कोई देता।